तो आइए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे प्यारे, आ जाओ। ठीक है जी। तो कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाता प्यारे, सब पढ़ाया जाता है भैया रे। बालक कह रहे ये कहाँ गया, सब है प्यारे। जब जब जैसे जैसे टाइम बनाया गया तभी तो बताएंगे। तो ये कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन, है ना जी। बच्चों की टेंशन नहीं है जी, हमारा ये चैप्टर छूट गया भैया, ऑफलाइन का ट्यूशन ना है, ये ऑनलाइन का ट्यूशन है प्यारे, है ना जी। यहाँ छोड़ा ना जाता है। बालकों से पूछ के देखना भैया तेरे मास्टर ने क्या करा, क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन भी नहीं है मार्केट में। चलो भैया रे, कराएं तो गाली प्यारे, ना कराएं तो गाली। तो लिखिए प्यारे जनरेटिंग फंक्शंस। तो कहते हैं प्यारे बच्चे A1 A2 AN BA सीक्वेंस ऑफ रियल और प्यारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन द पावर सीरीज इज गिवन बाय AZ बराबर होता है समेशन R इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट AR Z की पावर R। कहते हैं A0 खोल दो प्लस A1 Z की पावर 1 प्लस A2 Z की पावर 2 प्लस इसकी nth टर्म इज called the generating function for the given sequence। where an कहलाती है प्यारे कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन AZ, या प्यारे n प्लस 1th टर्म इन द सीरीज। तो कुछ रिजल्टों को ध्यान रखो प्यारे बच्चे, ठीक है जी। कुछ रिजल्ट हमारे आगे चल के यूज होंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं कि जनरल टर्म ऑफ द, है ना जी, न्यूमेरिक फंक्शन, उसका जनरेटिंग फंक्शन क्या आएगा। अभी हम निकालना आपको सिखाएंगे वैसे, लेकिन ये आगे चल के हमें थोड़ी सी यूज होंगी गुरुजी। तो यदि प्यारे बच्चे AR की वैल्यू 1 है तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा प्यारे 1/1 माइनस Z। यदि प्यारे बच्चे AR की वैल्यू R है तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा Z/1 माइनस Z का होल स्क्वायर। या यूं कह दो, यदि कोई फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन ये है तो इसका AR क्या होगा। ठीक है जी, अभी देखेंगे, अभी टेंशन मत लो, धीरे धीरे खेल समझ में अपने आप आएगा, कैसे निकालते हैं कैसे करते हैं, तो टेंशन मत लो।
तो ए आर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ए जेड कितना होगा प्यारे, जेड अपॉन जेड प्लस वन अपॉन वन माइनस जेड का होल क्यूब। चौथा प्यारे, यदि ए आर आर अपॉन आर प्लस वन है तो इसका ए जेड कितना होगा प्यारे, टू जेड अपॉन वन माइनस जेड का होल क्यूब। एक बार याद कर लो बस। यदि ए आर इक्वल टू एल्फा की पावर आर है तो इसका ए जेड कितना होगा। फिलहाल तो हम आपको निकालना सिखा रहे हैं, फिलहाल तो ये अंग्रेजी में कुछ गाली लिख लो फटाफट, अभी समझ में अपने आप आएगा। आसान चैप्टर है, कोई कठिन नहीं है प्यारे, हलवा है, ठीक है जी। लेकिन सब टीचरों ने मालिक ने पहले ये पढ़ाया गुरुजी, मैंने कि कभी कोई डेट शीट आ जाए, कभी आपका आना बहुत मुश्किल चांस है कुछ मिले आपको, तो टेंशन मत लो गुरुजी।
अरे नोट हो गया। अरे नोट हो गया प्यारे। चलिए प्यारे, बढ़ते हैं आगे की तरफ। टेंशन मत लो। क्या हुआ प्यारे? अरे आओ, साउंड तो आ रही है प्यारे। अब क्या है, हैंड रेज वेज कर रहे हो? तो चलिए गुरुजी, फालतू की टेंशन मत लिख के करो। तो कुछ के आंसर में भी थोड़ा सा करेक्शन होगा गुरुजी। तो पहले दूसरे का पहला पार्ट लिखो। 2 4 8 16 32। दूसरे का पहला पार्ट लिखो प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे, दूसरे का पहला पार्ट। 2 4 8 16 32 ऐसे ही चलती रहेगी गुरुजी। द गिवन सीरीज कैन बी डायरेक्टेड एज, जो पहली टर्म होगी प्यारे वो A0 कहलाएगी। A0 कितना ये, जो दूसरी टर्म होगी वो A1 कहलाएगी। जो तीसरी टर्म होगी प्यारे वो A2 कहलाएगी। जो चौथी टर्म होगी प्यारे वो A3 कहलाएगी। जो अगली टर्म होगी वो ऐसा कुछ कहलाएगी। तो A0 कितना प्यारे 2, A1 कितना 2 का होल स्क्वायर, A2 कितना 2 का होल क्यूब, A3 कितना प्यारे 2 की पावर 4, A4 कितना प्यारे, यदि सीरीज कुछ बन रही है तो ऐसा कुछ लिख लो। A4 कितना प्यारे 2 की पावर 5। तो द रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन is given by, तो कहते हैं AZ बराबर कितना, समेशन R इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट AR Z की, A0 Z की पावर 0 प्लस A1 Z की पावर 1 प्लस प्यारे A2 Z की पावर 2 प्लस A3 Z का क्यूब। तो A0 कितनी 2, 2 का होल स्क्वायर Z प्लस 2 का होल क्यूब Z स्क्वायर 2 की पावर है ना जी 4 Z की क्यूब। तो कुछ कॉमन आ गया, हाँ जी कुछ कॉमन आ गया। 1 प्लस 2Z प्लस 2 स्क्वायर Z स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब Z का क्यूब। तो ये सीरीज किस में बन गई प्यारे? यदि पावर बढ़ रही होती है तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। और ज्योमेट्रिक सीरीज में आपने प्यारे जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम पढ़ा ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा A/(1 - R)। तो प्यारे बच्चे 2 इंटू 1 - 1/2Z, तो वैल्यू आ गई 2/1 - 2Z। ऐसी लिख रखी है, हाँ जी ऐसी लिख रखा। तो लिखो तो सही प्यारे। अभी थोड़ी देर बाद खुद कह दोगे कुछ भी ना है ये तो। नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ प्यारे, नंबर थ्योरी से कोई लेना देना ना है चैप्टर का प्यारे। तो नया है तो भगवान करे कुछ दे दे, आप खुद मांगोगे भगवान दे 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 दे।
तो आइए प्यारे बच्चे, मेरी बात को जो ध्यान से सुनते हो, धीरे धीरे खेल आपकी समझ में अपने दिमाग में बैठेगा प्यारे, तो टेंशन नहीं लेने का रे। 2-3 लेक्चर लगेंगे, टेंशन खत्म, आप भी टेंशन खत्म, हमारी भी टेंशन खत्म। ठीक है जी। हाँ, मत कहना किसी से, बता देना कि हमारे मास्टर ने पढ़ा, ये तो मैं खुद पढ़ा दूंगी तुझे। तो लिखो अगला सवाल, कह रहा सेकंड 1 1 1 1 1 1 है ना जी। चलिए प्यारे, तब मेरी बात आपकी तब समझ में आएगी गुरु जी। तो इसने कहा प्यारे आपसे 1,1,1,1,1, ठीक है जी। साइट अब में प्यारे 1 ही 1 रहा जी, तो हम कह दें सबकी वैल्यू कितनी हुई प्यारे, 1 1 रह गई होगी प्यारे। तो कितना प्यारे आ जाओ, तो ये 0 कितना है, 1 1 1 1 प्यारे 1। तो ये तो लड्डू है प्यारे, ये कोई खाने को मिल रहे हैं आपको। तो 1 इंटू जेड की पावर 0, 1 इंटू जेड की पावर 1 प्लस 1 इंटू जेड की पावर 2 प्लस 1 इंटू जेड का क्यूब, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का होल क्यूब। बस एक बात का ध्यान रखना प्यारे, एक बाइनोमियल थ्योरम बनती है जी,
तो उस बाइनोमियल थ्योरम के कुछ रिजल्टों को देखो। 1 प्लस ए की पावर एन बराबर होता 1 प्लस एन ए प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 ए स्क्वायर, है ना जी, प्लस एन एन माइनस वन ऐसी चलती है एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 ए का, है ना जी। तो यदि टर्म इंक्रीमेंट होनी शुरू हो जाए तो कहते हैं प्यारे कि 1 प्लस ए की पावर माइनस एन, एक टर्म माइनस में आएगी और एक टर्म प्यारे बच्चे और यहाँ प्लस हो जाएगा। यदि टर्म का इंक्रीमेंट शुरू हो गया तो ऊपर 100 टर्म माइनस में होगी प्यारे, ठीक है जी। यदि 1 माइनस ए की पावर एन है तो प्यारे बच्चे 1 माइनस एन ए प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। यदि दोनों टर्म प्यारे बच्चे नेगेटिव 1 प्लस एन एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल इनटू ए स्क्वायर। तो 1 प्लस ए की पावर माइनस वन, है ना जी, 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए का, ठीक है जी, 1 माइनस ए की पावर माइनस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का। तो प्यारे बच्चे ये कुछ ऐसी ही टर्म बनी, 1 माइनस जेड की पावर माइनस वन, तो 1 अपॉन 1 माइनस जेड। जरा गौर करना प्यारे इस बात को हमारी जो हम बता रहे हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा आंसर में इसमें करेक्शन करना प्यारे बच्चे। 1 प्लस जेड की पावर माइनस वन नहीं होगी, अभी हमने आपको बताया 1 प्लस जेड की पावर माइनस वन में एक टर्म पॉजिटिव होगी एक टर्म नेगेटिव होती, वो जब होती जब 1 माइनस वन, किताब में कुछ आंसर में करेक्शन है गुरुजी। तो प्यारे बच्चे ऐसी गंदी गंदी बातें किताब में दे रखी है तो हम क्या करें गुरुजी, दे रखी है तो प्यारे है, ठीक है जी। वो जब होती प्यारे बच्चे जब 1 माइनस वन प्लस वन होता तब ऐसा आंसर होता गुरुजी, है ना जी, 1 माइनस वन। तो फिलहाल इस बात को फटाफट लिखो प्यारे। ये रिजल्ट से ही खेल चलेंगे, इन रिजल्टों को लिख लेना एक बार। तो कुछ के सवालों के आंसर गलती से करेक्शन कर लेना प्यारे। ये तो लिख लिया आपने प्यारे, ठीक है जी, आ जाओ नीचे। और एग्जाम्पल में देख के आपकी तसल्ली होगी तब यहाँ कहोगे गुरुजी अभी तो कुछ सवालों के आंसर किताब में गलत दे रखे हैं प्यारे। अरे प्यारे बच्चे एक मिनट डॉट डॉट लगा रखा है इसमें नहीं, हाँ डॉट डॉट लगा रखा है प्यारे बच्चे। ये यदि इसमें टर्म को बाउंडेशन कर देता, यदि मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ प्यारे बच्चे, यदि ये टर्म को बाउंडेशन कर देता, ठीक है जी, मतलब पहले इतनी बात को फटाफट लिखो फिर उसके बाद बात करते हैं। आप कहोगे जी फाइनाइट वाला कब फार्मूला आएगा प्यारे, तो फाइनाइट वाले उस फार्मूले को भी देखते हैं प्यारे।
अरे हो गया नोट साइड वाला भी। तो सुनो प्यारे बच्चे, ठीक है जी, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिया मैंने आपको। 1 1 1 1 1 6 टर्म तक दे दिया। तो A0 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1 और प्यारे बच्चे A6 की वैल्यू 1। 6 तक चला प्यारे एज इट इज। ठीक है जी। तो क्या हुआ, तो 1 इंटू जेड की पावर 0 प्लस 1 इंटू जेड की पावर 1 प्लस एंड सोन 1 इंटू जेड की पावर 7। तो फॉर्मूला प्यारे बच्चे होता है ए इंटू 1 - जीपी में सीरीज बनी अपॉन 1 - आर। तो 1 इंटू 1 - जेड की पावर 7 अपॉन 1 - 7। ये इसका आंसर है। तो लिख लो प्यारे बच्चे ये भी बात को फटाफट बोलिए। अरे क्लियर हो गया। ठीक है जी। एक मिनट, A6 यहाँ गलती लिख गए प्यारे। तो A6 के साथ जेड की पावर 6 आएगी, लेकिन टर्म कहलाएंगी 7 टर्म प्यारे बच्चे, है ना जी। एक टर्म ये भी तो है ना, 1 2 3 4 5 n टर्म कहलाएंगी प्यारे बच्चे। तो जेड की पावर 7 तक। अरे क्लियर हो गया प्यारे? नहीं ना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत ना, अभी और क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का रे बच्चों, टेंशन बड़ी गंदी बात होती है। तो चलो तो सही प्यारे, तो चलते हैं प्यारे बच्चे। इसमें होगा प्यारे बच्चे दोनों में करेक्शन, तीसरा या चौथा कोई सा भी एक सवाल पूछ लो फटाफट। तीसरा चौथे में से कोई भी एक पार्ट। एक टर्म माइनस में एक टर्म प्लस में प्यारे, तो नीचे प्यारे प्लस आएगा, है ना जी। पहली करेक्शन करा दूं, आंसर आएगा प्यारे 2/1 प्लस जेड। इसका आंसर आएगा 3/1 प्लस जेड। तीसरा, लो जी प्यारे, तीसरा कह रहे हैं। तो लो जी तीसरा क्या कह रहा है गुरुजी। तो तीसरा सवाल कह रहा है 2 - 2 2 - 2 2 - 2। तो ये 0 की वैल्यू 2। तो आप तो हमसे ज्यादा समझदार हो ना। 2 - 2 2 - 2, ऐसी A4 2 A5 कितना -2। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे फार्मूला तो देख लो, फार्मूला क्या कह रहा है। 2z की पावर 0 - 2z की पावर 1 प्लस 2z की पावर 2, है ना जी। हाँ, -2 जेड की पावर क्यू। तो कितना 2 कॉमन 1 - जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड का क्यू। ओहो, ये तो एन टर्म तो का योग है प्यारे, गलत लिख गया। अरे यार गलत कर गया प्यारे।
गलत करा दिया आंसर। इनफाइनाइट टर्म तक चल रहा है। अरे प्यारे, इनफाइनाइट टर्म में क्या हुआ? ए अपॉन वन माइनस आर। दिमाग काम नहीं कर रहा। आर की वैल्यू कितनी? -6। तो 1 अपॉन, ठीक है जी, सही है आंसर। 1/1+z। तो 2/1+z। फालतू में करेक्शन करा दिया गुरुजी, ध्यान ही ना करा प्यारे। इंसान है यार, इंसान से ही गलती हो गुरुजी, है ना जी। हाँ, 2/1+z ही तो आया। क्या आया प्यारे? 1/z ही तो आया। अरे यहां से भी देख लो प्यारे, करेक्शन ही है प्यारे। ठीक है जी, यहां से भी देख लो। 1 - z + z² - z का होल क्यूब, तो 1 + z⁻⁻1, करेक्शन है प्यारे इस सवालों में। ठीक है जी, तो सही करेक्शन कराया आपने। अरे क्लियर है प्यारे? तो प्यारे बच्चे, ऐसी बात ना कि चैप्टर आया है तो नहीं आएगा, आएगा। ये ऑफलाइन वाले फालकों का अल्लू खींच रहे हैं, अपना सीधा कर रहे हैं प्यारे। तो 1 तारीख से सब कोर्सों के रिवाइज हो जाएंगे प्यारे। अब वीडियो को प्यारे बच्चे, ऑनलाइन में थोड़ी आपको कॉस्टली वीडियो मिलेगी गुरुजी। थोड़े से रेट बढ़ाए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास के, रिकॉर्डेड क्लास के भी उसी हिसाब से रेट सेट होंगे गुरुजी। अभी रेट रिकॉर्डेड में कम के वीडियो नहीं मिलेंगी। ऑनलाइन घर बैठे बैठे फायदा उठा रहे हो आप, तो घर से निकलो ना प्यारे, हम तो कह रहे हैं निकलो। तो आइए प्यारे बच्चे, ऐसे इससे अगले सवाल का आंसर भी कलेक्शन है प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे, अब कौन सा सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, पूछो। तो पूछो प्यारे, कौन सा सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं? पीएम से पास खुल गए प्यारे। अरे पूछ लो, कौन सा पार्ट प्यारे? सेवंथ। तो लिखो प्यारे, सेवंथ पार्ट लिखो तो सही। तो मजेदार चैप्टर है, मजेदार लेक्चर है, आपके दिमाग में भरता चला जाएगा। लेक्चर करो, आनंद उठाओ, आनंद ही आनंद है। तो कह रहा है 7 पार्ट, 1/2/3, 3/9। चलो जी,
तो बालकों ने कहा प्यारे 7 पार्ट। क्या पार्ट है पुरजी? चलते हैं। 1 2/3, 3/9, 4/27। ठीक है जी। तो उनने सीरीज निकाल रखी है, कोई दिक्कत ना है। तो ये 0 कितना 1, ये कितना 2/3, ये कितना 3/9, ये कितना प्यारे 4/27। तो 1 इंटू जेड की पावर 0, A1 2/3 जेड की पावर 1 प्लस कितना 3/9 जेड का होल स्क्वायर प्लस कितना प्यारे 4/27 जेड का। प्यारे बच्चे मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 + 2 इंटू 1/3 जेड प्लस कितना प्यारे 3 1/3 जेड का होल स्क्वायर प्लस कितना 4 1/3 इंटू जेड का होल क्यूब। तो एक बात और, टर्म इंक्रीमेंट हो रही है प्यारे बच्चे, और यहाँ भी सम टर्म प्लस प्लस में आ रही है। तो प्यारे बच्चे हमारी बात को सुनो, तो खेल अपने आप समझ में आएगा आपको। ठीक है जी। ये तो कहलाया प्यारे ए, यहां से देखने पे है ना जी। देखो ये प्लस प्लस आ रही है ना, तो ए स्क्वायर, ये तो पहले बच्चे ए कहलाया, और ये पूरी वैल्यू हमारी कहलाई क्या एन। तो फॉर्मूला कौन सा लगा? ये राजी 1 - 2 तो पावर में ए कितना प्यारे 1/3 जेड की पावर -2, तो 3 - Z/3 की पावर -2, तो 9/3 - जेड का होल स्क्वायर। तो लिखो प्यारे, तो खाए जाओ लड्डू, खाए जाओ।
ठीक है जी। चलिए प्यारे आगे बढ़ते हैं, अब अलग टाइप के न्यूमेरिकल भी ले लें। लो जी प्यारे, बहुत देर हो गई एक तरीके के सवालों को समझाते हुए प्यारे, ये तो आप अपने आप भी कर लोगे सारे के सारे। ठीक है जी, आइए अब कुछ उल्टा कह रहा, फाइंड द सीक्वेंस ए आर जिसका जनरेटिंग फंक्शन हमें ये दे रखा। क्या दे रखा है? ए जेड हमें दे रखा है प्यारे बच्चे, ये हमें निकालना है ए आर। ए आर की वैल्यू निकालनी है। आइए प्यारे बच्चे हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। तो आंसर नंबर प्यारे थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ए जेड कितना दे रखा है? जेड अपॉन 1 - 2 जेड। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 1 - 2 जेड की पावर -1। तो मैंने अभी आपको बताया 1 - a की पावर -1 क्या होती है? 1 + a प्लस ए का क्यूब। तो जेड 1 + 2 जेड का प्लस 2 जेड का कितना प्यारे? जेड +2 जेड² +4 जेड का क्यूब +8 है ना जी, जेड की पावर 4। तो क्या हुआ? 0 +2 की पावर 0 जेड की पावर 1, 2 की पावर 1 जेड का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर जेड का क्यूब 2 का 4 जेड की पावर 4 प्लस प्यारे जेड की पावर आर। ये क्या कर रहा है भैया रे? तो यहाँ क्या है प्यारे बच्चे? ये 4 है तो 3 है यहाँ पे। ठीक है जी। तो हेयर A0 कितना होगा? 0। और ए आर कितना होगा प्यारे? 2 की पावर r-1 है ना जी, जहां पे आर की वैल्यू >= 0, >0। ठीक है जी, इक्वल नहीं, >0 या >= 1 कह सकते हो। तो लिखो प्यारे, अरे आ रहा है कुछ कुछ समझ में? तो चलिए प्यारे, तो लिखो प्यारे बच्चे, थर्ड पार्ट तो अपने आप भी कर लोगे। थर्ड पार्ट लिखो पहले, थर्ड पार्ट लिखो प्यारे।
सेकंड पार्ट में मेरी बात को समझो, मैंने पीछे फॉर्मूला भी लिखवाया 1/1 माइनस एल्फा जेड। ए आर कितना होगा, एल्फा की पावर आर। ऐसे ही इसमें प्यारे पहले थर्ड पार्ट लिखो, फिर मैं आपको बात खेल समझाता हूँ। तो आइए प्याज बच्चे, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि ए जेड इक्वल टू कितना, जेड अपॉन 1 माइनस जेड का प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। तो जेड अपॉन 1 माइनस जेड की पावर प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की पावर, तो जेड 1 प्लस 2 जेड। ठीक है जी, ये होगा 3 जेड स्क्वायर, ये होगा 4 जेड का क्यूब। खोल दो प्यारे उस थ्योरम से, प्लस जेड इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब। तो क्या हुआ, जेड प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड का क्यूब प्लस 4 जेड की पावर 4 प्लस कितना, जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब प्लस जेड की पावर। सुनो प्यारे, हमारी बात सुन तो ले करो, तभी तो लिखो। जेड और जेड कितना प्यारे, 2 जेड, 2 जेड स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर 4 जेड का क्यूब प्लस कितना प्यारे, 5 जेड की पावर। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है गुरुजी। तो यदि जेड की पावर 1 2 3 की बात कर रहे हैं गुरुजी, तो इसके दो आंसर आपके कह सकते हैं गुरुजी। ठीक है जी, हाँ। आप कह सकते हैं जेड की पावर आर, है ना जी, 2 3 4 5। तो कितना हुआ प्यारे बच्चे, कितना, आर प्लस 1, है ना जी। लेकिन प्यारे बच्चे आपने पहली टर्म छोड़ दी है, ये वाली टर्म छोड़ दी है गुरुजी इसमें। तो इसका जो आंसर होना चाहिए प्यारे, जेड की पावर आर माइनस 1, है ना जी, ये हुआ आर। आर इक्वल टू 1 रखो प्यारे। ठीक है जी, आर की वैल्यू 1 से बड़ी बड़ी, तो 1 रखोगे प्यारे बच्चे, नहीं कितना, आर इक्वल टू 2 रखोगे, हाँ 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से बड़ी, ए आर हम यहाँ भी कह सकते हैं आर की वैल्यू, आर ए आर की वैल्यू आर प्लस 1, यहाँ पे आर इक्वल टू ए आर हम कह सकते हैं प्यारे आर प्लस 1 और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1। यहाँ ए आर इक्वल टू, है ना जी, ए आर फॉर आर की वैल्यू 1 से बड़ी, दोनों चीज सही है। तो आंसर में आपको ए आर जो दे रखा है वो आर दे रखा। तो लिखो फटाफट प्यारे, हमारी बात समझ में आ रही है। अरे प्यारे, कछु कछु खेल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फंडामेंटल है प्यारे। तो धीरे धीरे खेल अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा जी, टेंशन मत लो जी। ज्यादा टेंशन वाला चैप्टर ना प्यारे, मजेदार लड्डू हैं, तो इन्हें खा लो।
चलिए प्यारे एक सवाल से और समझते हैं गुरुजी, और बात की तरफ। इस तरीके के सवाल आपको फंडामेंटल क्लियर करते हैं और आगे की बात कुछ अलग बात चलेगी प्यारे आपके सामने। ठीक है जी, तो आगे सवाल आप अपने आप ट्राई भी कर सकते हो। एक ही सवाल पर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है जेड की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 3z। तो फोर्थ पार्ट कह रहा है प्यारे आपसे ए जेड इक्वल टू जेड की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 3z। ठीक है जी। तो मेरे यदि यदि ऊपर की पावर ज्यादा होती है तो प्यारे बच्चे डिवाइड रूल लगता है, जैसा हमने पढ़ा। वो क्या कहता कि माइनस 1/3 जेड की पावर। तो प्यारे बच्चे जेड की पावर 5 माइनस 1/3 जेड की पावर माइनस 1/3 जेड की पावर। अब यहां क्या करा जाए? माइनस 1/3 का होल स्क्वायर जेड का क्यूब। तो ये कितना है प्यारे बच्चे? 1/3 जेड की पावर 4 माइनस 1/3 स्क्वायर जेड का क्यूब। ये चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक ये पावर कम ना हो जाए। मतलब अगली बार क्या होगा? -1/3 का होल क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 1/3 की पावर 4 जेड। ठीक है जी, माइनस 1/3 की पावर 5 जब तक जेड की पावर 0 ना हो जाए। ठीक है जी। आइए प्यारे, तो जेड की पावर 5 को हमने क्या कहा? ऐसा कहा हमने, तो -1/3 जेड की पावर 4 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड का क्यूब। ठीक है जी। हाँ, मतलब ये जो टर्म है प्यारे, ये हमारी ऐसी चलती रहेगी। यहाँ पे आएगा -1/3 की पावर 5। जब इसको साइन बदलोगे तो 1/3 की पावर 5। अब यहाँ जेड खत्म हो गया प्यारे। ठीक है जी। ऐसे ही -1/3 का क्यूब इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1/3 की पावर 4 इंटू जेड प्लस 1/3 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 3z। जब तक डिनोमिनेटर में पावर खत्म नहीं हो जाती तो प्लस 1/3 की पावर 5 1/3 जेड की पावर -1। तो मैंने भी आपको फॉर्मूला भी लिखवाया प्यारे बच्चे। मतलब तो ए आर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, जहां पे आर की वैल्यू 0 से लेके 4 तक। और प्यारे बच्चे ये क्या होगा? 3 की पावर आर अपॉन 3 की पावर 5, मतलब 3 की पावर आर -5, जहां पे आर की वैल्यू इसने जैसा कहा गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है जी। तो बात समझ में आई? इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया, आप यहां लिख सकते हो कि वी नो दैट ए जेड यदि हमारा 1/1 माइनस एल्फा जेड है तो प्यारे बच्चे ए आर क्या होगा? एल्फा की पावर। तो फंडामेंटल एक्सरसाइज थी, फंडामेंटल बातें आपसे करी गई। हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में इसका एक क्वेश्चन बना दे, और चैप्टर दिया है तो बनाएगा ही। ठीक है जी। कौन सा छोड़े कौन सा पकड़े प्यारे, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल काम है प्यारे।
तो चलिए प्यारे बच्चे, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल ले हैं, उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। भगवान आपका आने वाला भविष्य उज्जवल करे। ऐसी कामना के साथ आज की वाणी को हम विराम देते हैं। मिलते हैं कल आपसे प्यारे फिर। ठीक है जी। तो कोशिश करी जाए कि जल्दी से जल्दी आपकी टेंशनों को मुक्त किया जाए, है ना जी। चलिए कोशिश करेंगे कल आपकी 2 बार क्लास हो जाए, तो हो सकता है कि ये सिलेबस खत्म हो जाए कुछ दिन। ठीक है जी। जिससे आप मेरे मालिक अपना एंजॉय करें, आप भी ऐश करें, हम भी ऐश करें। कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। प्यारे रुक तो जाओ।